एनसीईआरटी में जितने बदलाव हो रहे हैं उतने विवाद भी पैदा हो रहे हैं। अभी आजकल आप पिछले कुछ दिनों से एनसीईआरटी की अलग अलग किताबों में अलग अलग बदलाव के बारे में सुन रहे होंगे, तो उसी पर लोगों की प्रतिक्रियाएं, हिस्टोरियन की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। एक ऐसा ही एक बदलाव लेके आई एनसीईआरटी। ये आर्टिकल उसी पर बेस्ड है, इंडियन एक्सप्रेस का। वॉज जैसलमेर, जो जैसलमेर था हमारा राजपूत या आप कह सकते हैं राजस्थान का हिस्सा। जैसलमेर एवर पार्ट ऑफ द मराठा एम्पायर। क्या जो जैसलमेर है वो मराठा एम्पायर का हिस्सा था? अभी एक जो एनसीईआरटी में बदलाव हुआ है उसमें एक मैप जारी किया गया है। उस मैप पर लोगों ने उंगलियां उठानी स्टार्ट कर दी हैं। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्या जैसलमेर वाकई में मराठा साम्राज्य का हिस्सा था? अगर नहीं था तो एनसीईआरटी ने इसको किस किस तरह से पेश किया और कैसा नक्शा दिखाया है, वो भी मैं आपको मैप दिखाऊंगा। तो उससे पहले, शुरू करने से पहले आपके लिए मैं खुशखबरी दे देता हूँ। अनअकैडमी का प्लस का कोर्स 22,999 में आ गया। इसमें आपको सब कुछ ये फीचर मिलने वाले हैं और 1 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा। और ये आज का जो ऑफर है वो आपका एंड हो जाएगा। इसके अलावा RM26 ये 11 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है। 11 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है प्रारंभ, और आगाज 27 ये 12 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, PAUPSC। ये कोड इस्तेमाल करेंगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा सीसेट का प्रॉपर सीसेट का बैच 7 अगस्त से स्टार्ट हो रहा। और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये सारी बुक्स आपको आपके सब्सक्रिप्शन के साथ मिलेंगी। और इसके अलावा अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऑनली 22,999 में मिलेगा। अगर आप आइकॉनिक लेते हैं तो ये सारे फीचर के साथ आपको 36,999 में मिलेगा। अगर कॉम्बो लेते हैं तो 30,999 में मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन करिए। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर। ये आप मैप देख रहे होंगे, ये नक्शा है। इस नक्शे में ये एनसीईआरटी का नक्शा है, जो नई वाली एनसीईआरटी की किताबें आई हैं उसमें इस पूरे जो आपको येलो वाला कलर दिख रहा है, ये पूरा मराठा एम्पायर दिखाया गया है। जबकि इस बारे में हिस्टोरियन क्या कहते हैं, क्या लिखा हुआ एक्चुअल हिस्ट्री में, वो भी हम जानेंगे। तो ये पूरा मैप जो येलो कलर का है, यहां से इतना पार्ट पूरा आपको दिखेगा, ये पूरा मराठा एम्पायर उसमें दिखाया गया। जबकि ऐसा मराठा एम्पायर नहीं था, ये मानते हैं हिस्टोरियन। क्या थी इसकी असलियत, वो भी हम देखेंगे। और एनसीईआरटी में क्या दिया गया, वो भी हम देखेंगे। आप देखो, ग्वालियर, जयपुर, पूरा ये आपका राजस्थान, पूरा गुजरात और पूरा उत्तर भारत, लाहौर तक, आप यहां तक देखोगे अफगानिस्तान के लाहौर के ऊपर भी इसको दिखाया गया है मराठा एम्पायर था। तो क्या था एक्चुअल में, वो हम जानेंगे। तो पहले देखेंगे कि विवाद क्या है, क्या एनसीईआरटी ने किया है। क्या जैसलमेर कभी मराठा साम्राज्य का हिस्सा था? सवाल है ये, क्योंकि एनसीईआरटी ने जैसलमेर को मराठा साम्राज्य का हिस्सा दिखाया है। नए लेख यानी कि जो आर्टिकल मैंने आपको दिखाया शुरू में, ये कक्षा 8 के इतिहास पाठ्य पुस्तक में प्रदर्शित 1759 के मराठा साम्राज्य के मानचित्र पर केंद्रित है। ये 1759 में जो मराठा साम्राज्य था उसका मैप दिखाया गया है एनसीईआरटी क्लास 6 में। और इसमें जैसलमेर को मराठा आधिपत्य के भीतर दिखाया गया है। जैसा आप अगर मराठों के बारे में पढ़ोगे तो वो बहुत सारी जगह पर एक तरह से हमला करते थे, यानी कि वहां पर पूरी तरह से कब्जा नहीं करते थे। उनसे वो चौथ और सरदेशमुखी यानी कि टैक्स वगैरह वसूला करते थे। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी थी जिन पर उन्होंने आधिपत्य स्थापित नहीं किया था। लेकिन 1759 के मैप को एनसीईआरटी ने इस तरह से दिखाया है। विवाद की पृष्ठभूमि क्या है, कहां से उठा विवाद? तो आज जो चैतन्य राज सिंह है, ये जैसलमेर का राजा परिवार है, शाही परिवार, उनसे संबंधित है, आज के परिवार से। तो चैतन्य राज सिंह ने इस ऐतिहासिक रूप से भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है कि ये जो एनसीईआरटी में मैप दिया गया ये भ्रामक है, ये धोखे से भरा हुआ है, यानी कि तथ्यात्मक रूप से गलत है। तो यहां से विवाद उठ जाता है। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम समिति ने संकेत दिया है कि अगर यह मैप गलत पाया गया या इस तरह का कोई गलत संकेत आपको मिला तो हम इसमें संशोधित मानचित्र तैयार करेंगे। कि एक्चुअल में अगर जो हमने तैयार किया है ये गलत है तो आप इसको बता सकते हैं, हम इसको संशोधित करेंगे। इसका मतलब एनसीईआरटी भी कंफर्म नहीं है कि ये वाकई में सही है या गलत। तो उन्होंने कह दिया अगर गलत साबित हुआ तो हम इसको चेंज कर देंगे। यानी कि उन्होंने ये मैप बनाते हुए शायद पूरी तरह से चेक नहीं किया। अगर चेक करते तो बोलते कि सही है या गलत है। मराठाओं का हम उत्तरी विस्तार अगर देखें, मराठाओं ने जब उत्तर की ओर, क्योंकि आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे, इतिहास में इंटरेस्ट रखते हैं, तो जब मुगल साम्राज्य अब गिर रहा था, मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था, तो मराठा उस टाइम पर एक्सपेंड कर रहे थे। लेकिन मराठाओं के एटीट्यूड में आप देखेंगे, उन्होंने कहीं भी अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए किसी को जीतने की कोशिश नहीं करी थी। वहां से वो चौथ और सरदेश मुखी वसूलते थे। वहां पे जो भी उनको लूटना था वो उधर उधर करके और वापस जो भी हमले वगैरह करने थे करके वापस अपने मराठा साम्राज्य पहुंच जाते थे।
तो क्या कहते हैं, 18वीं सदी में मुगल सत्ता के पतन के दौरान पेशवा बाजीराव फर्स्ट ने राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, बुंदेलखंड, बिहार, उड़ीसा और बंगाल तक अभियान चलाए थे, लेकिन इन पर कब्जा नहीं किया था, इन पर होल्ड नहीं बनाया था। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय राजाओं को हटाना नहीं था, बल्कि कर वसूलना था। आप ये ध्यान देंगे, ये कभी भी इस चीज पर फोकस नहीं करते थे कि जिन पर कब्जा किया है, जिनको हराया है, उनको हम हटा दें और अपने राजा को बैठा दें, अपनी सत्ता स्थापित कर लें। वो कभी भी नहीं करते थे। कई क्षेत्रों में मराठा प्रभाव केवल कर वसूली तक सीमित था, राजनीतिक नियंत्रण बहुत कम था। उन्होंने कभी भी राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में नहीं ली। टैक्स वसूल करा, जैसे मैंने आपको बताया है, चौथ और सरदेश मुखी, उन पर ज्यादा फोकस करते थे वो। अब जैसलमेर का जो ये विवाद है, जो जैसलमेर को एनसीईआरटी ने मराठा का हिस्सा दिखाया, वो क्या है, इसका सच्चाई क्या है? इतिहासकार कहते हैं कि मराठाओं ने जैसलमेर और बीकानेर पर आक्रमण किया ही नहीं। इतिहासकार क्या कह रहे हैं कि जैसलमेर और बीकानेर पर आक्रमण ही नहीं किया। किसने? मराठाओं ने। मुख्य कार्यवाही कहां हुई? जयपुर और जोधपुर में हुई है। तो जयपुर और जोधपुर तक तो ये गए, लेकिन जिस जैसलमेर को मराठा साम्राज्य का हिस्सा दिखाया है, वहां तक मराठा पहुंचे ही नहीं। ये बात नोट करने वाली है। जैसलमेर आजाद रहा और भाटी राजपूतों के अधीन रहा ब्रिटिश काल तक, यानी कि ब्रिटिश काल तक वो इनके अंडर में नहीं आया। किसके? मराठों के। प्रोफेसर बीएल बदानी ये कहते हैं, एएमयू के हैं, इनका कहना है कि जैसलमेर कभी भी मराठाओं का राज्य हिस्सा नहीं था, यानी कि उनका पॉलिटिकल एम्पायर का हिस्सा नहीं था। वो वहां पर वो कभी पहुंचे ही नहीं। जयपुर तक पहुंचे, लेकिन जैसलमेर तक नहीं पहुंचे। ये प्रोफेसर, यानी कि ये एएमयू के प्रोफेसर हैं। मराठाओं ने 1750 के दशक में राजस्थान में बड़े कर की वसूली के लिए सेना भेजी, लेकिन स्थायी प्रशासन स्थापित नहीं किया। आप देखते हैं, दिल्ली तक आते हैं, राजस्थान तक जाते हैं, लेकिन सिर्फ टैक्स पर उनका फोकस ज्यादा था। वो चौथ और सरदेश मुखी या बाकी जो भी टैक्स लेते थे, उस पर फोकस जाता था। इवन आप कह सकते हैं कि जैसलमेर तक तो वो पहुंचे नहीं, उस पर शासन उन्होंने नहीं किया है। साम्राज्य की परिभाषा में भ्रम पैदा किया गया है। कैसे? ऐतिहासिक साम्राज्य और आधुनिक राजसत्ता में अंतर है। उस टाइम के साम्राज्य क्या थे, आज की राजसत्ता क्या है, इसमें आप डिफरेंस करके देखेंगे। कई क्षेत्र मराठा प्रभाव में थे, लेकिन नियंत्रण में नहीं थे। आज जैसे आप कह सकते हैं कि आप किसी के इन्फ्लुएंस में हो सकते हो, आप किसी के प्रभाव में हो सकते हो, लेकिन नियंत्रण में नहीं हो सकते। आप पर किसी हीरो का, आप पर किसी क्रिकेटर का प्रभाव हो सकता है, आप पर किसी पर्सनैलिटी का प्रभाव हो सकता है, लेकिन प्रभाव का मतलब क्या उसका नियंत्रण होता है? नहीं। तो ये प्रभाव में तो थे मराठा के, लेकिन नियंत्रण में नहीं थे। ये हिस्टोरियन ने साफ कर दिया है। जो मानचित्रण है उसमें रंग कोडिंग का उपयोग कर अंतर दिखाना चाहिए। मतलब ये जो विवाद है, इस विवाद में साफ किया गया है कि जहां पूरे मैप में एक ही कलर से उनका हिस्सा दिखा दिया साम्राज्य का, उसमें आपको चेंज करना चाहिए। क्या? कि जो डायरेक्ट उनके होल्ड वाले क्षेत्र थे, प्रत्यक्ष जिस पर नियंत्रण था, उसको अलग कलर से दिखाना चाहिए, ताकि लोगों को भ्रम पैदा ना हो, लोगों के गलत मैसेज ना जाए। जो टैक्स देने वाले राज्य थे, उनको अलग कलर से दिखाना चाहिए। एक तो ऐसा है जिस पे डायरेक्ट होल्ड है, मेरे अंडर में है। एक ऐसा है मुझे उससे कमाई हो रही है। तीसरा ऐसा है जो अस्थायी कब्जे वाले क्षेत्र थे, उनको अलग कलर से दिखाना चाहिए। तब एक्चुअल में कहां पर कब्जा था या कहां पर उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण था मराठों का, ये पता लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि मराठा साम्राज्य ने 18वीं सदी में उत्तर और पश्चिम भारत में प्रभाव तो स्थापित किया। उनका प्रभाव तो वहां पर पड़ा, क्योंकि वो वहां पर गए थे। उनकी जो गुरिल्ला युद्ध टेक्निक थी, वो उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। लेकिन जैसलमेर प्रत्यक्ष रूप से उनके साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। तो जैसलमेर कभी भी उनके साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहा। इवन ब्रिटिश काल तक, जब तक अंग्रेज हमारे यहाँ पर आए, ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिलता कि मराठों ने उस पर डायरेक्ट शासन किया हो। उनका नियंत्रण ज्यादातर कर वसूली तक था और राजनीतिक प्रभुत्व असमान और अस्थायी था। उन्होंने कभी भी उनको ये नहीं बोला कि अब गद्दी छोड़ दो, हम बैठेंगे। ऐतिहासिक मानचित्रण में इन सूक्ष्मताओं का स्पष्ट उल्लेख आवश्यक है। अगर हम इनको स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं करेंगे तो भ्रम पैदा होगा, लोगों में शक पैदा होगा कि या आप कह सकते हैं एनसीईआरटी पर लोगों को भरोसा
कम हो जाएगा। तो जहां मराठा साम्राज्य का पूरा फोकस रहा करता था, जब वो किसी पे गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के तहत हमला करते थे, तो उनका मेन फोकस था कर वसूलना, टैक्स लेना, पैसा लेना। उनका कभी भी फोकस नहीं था कि इनका साम्राज्य हम चलाएंगे। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या एनसीईआरटी को इस चीज को बारीकी से नहीं पढ़ना चाहिए या उस पर रिसर्च नहीं करना चाहिए? एनसीईआरटी को जो उनकी समिति है, उनको क्या इस पर अच्छे से एक पूरे बैलेंस्ड तौर पर इन चीज़ों को फोकस नहीं करना चाहिए? क्योंकि पूरे सीबीएसई में, पूरे इंडिया में जो सीबीएसई बोर्ड है, पूरे इंडिया के स्कूल हैं, उनमें एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जानी हैं, और बच्चा बचपन से उनको पढ़ेगा तो उसके दिमाग पर उसका उसी तरह का असर पड़ता है जो हम किताबों में पढ़ते हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए हम इतने रखते हैं। उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।